गोरे हैं इसलिए भगवान हमें बड़ा प्रेम करते हैं। राम ने कहा केवट तुम कारे हो इसलिए राम के प्यारे हो। ध्यान देना, ऊपर से सांवला होना, ऊपर से कारा होना बुरी बात नहीं है। हम ऊपर कितने ही गोरे नजर आते हो, लेकिन हृदय अगर काला है, भीतर अगर काला है, तो फिर ऐसे गोरे होने से कोई फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं हृदय साफ होना चाहिए। मैं उसी पर कृपा करता हूँ। बड़े प्रेम से आनंद के साथ में आज केवट ने भगवान श्री राम की विदाई की और कहा कि प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो एक वचन देते चले जाओ। जब आप लौट करके आओगे तो पुनः यहीं से आओगे, आप फिर से मेरी नाव में बैठोगे। भगवान राम जानते हैं कि मैं लौट के नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी केवट से कहा केवट इंतजार करना, मैं लौट करके जरूर आऊंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि केवट ने उस दिन के बाद में नाव में किसी को बिठाया नहीं। केवट जानता है कि इस नाव में भगवान बैठ चुके हैं और भगवान बैठ गए हैं, तो फिर ये नाव नहीं है तो मंदिर बन चुका है। केवट ने उसके बाद किसी को बिठाया ही नहीं। रोजाना जाता है जहाँ भगवान श्री राम बैठे हुए थे, चरण रखे थे, वहीं जाकर के भगवान के चरणों को रोज प्रणाम करता है, पुष्प चढ़ाता है, प्रार्थना करता है। और इधर भगवान राम प्रयागराज होते हुए भरद्वाज जी से मिलते हुए चित्रकूट की धरती पर भगवान आ जाते हैं। बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल चित्रकूट धाम की। चित्रकूट कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। एक बार चित्रकूट सबको जाना चाहिए, जहां पर भगवान श्री राम 12 वर्ष रहे। चित्रकूट में जाकर के भगवान श्री राम वास करते हैं। इधर महाराज दशरथ को पता चलता है कि राम लौट करके नहीं आए, ना जानकी जी लौट करके आई और ना लक्ष्मण जी लौट करके आए। अंत में कथा हम सब जानते हैं, ये भरत जी और शत्रुघ्न जी अयोध्या में नहीं थे। महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम का इंतजार किया, लेकिन राम जब नहीं आए, सुमंत जी ने आकर के बताया। भगवान राम का नाम लेकर के आज महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। कारण भगवान नारायण से इन्होंने वरदान मांगा था कि जब तक नारायण मेरी आंखों के सामने रहे, प्राण मेरे तभी तक इस तन में रहे। उसी कारण आज भगवान श्री राम जैसे ही इनकी आंखों से दूर हुए, सो इनके प्राण निकल जाते हैं। दूसरा, श्रवण कुमार के माता पिता ने इन्हें श्राप दिया था। उनके श्राप के कारण आज महाराज दशरथ के प्राण निकल जाते हैं। वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न को बुलवाया। भरत को पता चला, भरत जी से कहा गया आप अयोध्या को संभाल लो। भरत ने कहा कि मैं नहीं संभालूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर अधिकार केवल और केवल भगवान का है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज श्री भरत जी के साथ में सारे अयोध्या वाले चित्रकूट की धरती पर जाकर के भगवान श्री राम से मिलते हैं। भगवान राम से दुखी होकर के जब भरत जी ने कहा कि आप लौट करके चलो, तो भगवान राम ने अपनी चरण पादुका भरत को दे करके कहा कि यही जानना कि यही सीताराम है, इनकी सेवा करना। हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनके वचन का पालन ना करें। इसलिए भरत तुम लौट करके जाओ। लौट करके श्री भरत जी महाराज अयोध्या में आ जाते हैं। भगवान श्री राम चित्रकूट की धरती पर अपनी लीला करते हैं। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। चित्रकूट में 12 वर्ष तक भगवान श्री राम रहे। देवताओं को पता चला ये नारायण हैं, सो भगवान के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे आते हैं। भगवान श्री राम ने विचार किया कि अब आगे की तरफ लीला को बढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे लीला करना है। जिस उद्देश्य से मैं वन में आया हूँ उसकी तरफ भी तो बढ़ूं। और आज भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ में आगे की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में अनसुईया जी से मिलना हुआ। अनसुईया जी ने जानकी जी को उपदेश दिया। ये अनसुईया कौन है? अनसुईया जी कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये अनसुईया वो पात्र हैं जिन्होंने 3 देवों को अपने आंगन में छोटे छोटे बालक बना करके झुला दिया, खूब झूला झुलाया। एक बार अनसुईया चित्रकूट की धरती पर अपने पति अत्रि के साथ में विराजमान
इन्होंने जब तपस्या की तो अनुसुईया जी ने देखा कि पति देव को प्यास लगी हुई है। उन्होंने कमंडल उठाया और इशारा किया अनुसुईया जी की तरफ। अनुसुईया जी समझ गई कि ये प्यासे हैं, कमंडल लेकर के बाहर पहुंची। तो ध्यान देना, जिस समय उन्हें प्यास लगी उस समय कहीं पानी नहीं था, कई वर्षों से बरसात नहीं हुई, तालाब कुआं सब सूख चुके थे, कभी कहीं पानी नहीं। प्यास के मारे पशु पक्षी जीव जंतु मर रहे हैं। अनुसुईया जी ने देखा कि पति ने जल मांगा है, अब जल नहीं है तो खाली हाथ अगर मैं लौट करके जाऊंगी तो मैं कैसी पतिव्रता स्त्री हूं। सो आज अनुसुईया जी ने भगवान के चरणों में ध्यान नहीं किया, पति के चरणों में ध्यान करते हुए नारायण से कहा कि अगर मैंने सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा की हो तो मेरे कमंडल में जल आ जाए। हुआ भी ऐसा। क्यों? क्योंकि पति की सेवा इन्होंने तन मन धन से की थी। भगवान की कृपा, कमंडल में जल आ गया। आकर के पति देव को दिया। ये दृश्य नारद जी देख रहे थे तो नारद जी को बड़ा अजीब लगा कि इतनी शक्ति एक नारी में, इतनी शक्ति एक पति की सेवा करने से आ जाएगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और नारद का काम है खबर इधर से उधर फैलाना। सो नारद जी ने विचार किया कि मेरी नजरों में तो आज तक मुझे तो पता था कि पतिव्रता स्त्री पार्वती है, लक्ष्मी है, ब्रह्माणी है, लेकिन ये तो सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री निकली। और नारद जी आज तीनों देवियों के पास पहुंचे जहां पर लक्ष्मी जी और पार्वती जी और ब्रह्माणी बैठी हुए थे। और नारद ने जाकर के प्रणाम किया। तीनों देवियों ने कहा कि नारद कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा कि एक बात मेरे दिमाग में चल रही है। तो पार्वती जी बोल पड़ी कि कौन सी बात चल रही है? नारद जी ने कहा कि ये बताओ आपकी नजरों में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है? तो पार्वती जी को लगा कि मैं अपने मुंह से अगर मैं अपनी बढ़ाई करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पार्वती जी ने कहा कि नारद एक काम करो, तुम बताओ तुम्हारी नजरों में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है? तो नारद जी ने कहा कि पहले तुम बताओ, बाद में तुम्हें बता ही दूंगा। तो पार्वती जी की तरफ जैसे ही नारद जी बढ़े सो पार्वती को अपने मन में लग रहा है कि नारद हो ना हो मेरा ही नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं भगवान शंकर की सेवा सदैव करती रहती हूँ। पार्वती जी के मन में विचार आ रहा है कि नारद किसी का नाम नहीं लेंगे, नारद जी मेरा नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि पार्वती सोच रही हैं कि मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ।
बोल राघवेंद्र सरकार की। तो पार्वती जी के मन में विचार आया कि नारद मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मेरे भीतर वो सारे गुण हैं जो एक पत्नी में होना चाहिए। मैं भगवान शंकर की सेवा भी करती हूँ और ये सतता है। पार्वती जी एक राजकुमारी है, राजा की बेटी है, लेकिन शंकर के साथ जब आई कैलाश पर्वत पर तो भगवान शंकर के साथ में बड़े प्रेम से रहती थी। फिर बार बार शंकर को नहीं बताती थी कि मैं राजकुमारी हूँ, राजा की बेटी हूँ, हमने अपने पिता के यहाँ ऐसा किया ही नहीं। अच्छा, कई माताओं की आदत होती है, उनसे कोई काम करने को कहो तो वो यही कहती हैं कि हमने अपने पिता के यहाँ ऐसा किया ही नहीं, और भले ये करके आई हूँ वही काम, लेकिन ससुराल में ये जरूर कहती हैं कि हमने नहीं किया। और मायके में जब पता करो तो पता चलता है कि वो यही काम करके आई हैं, ससुराल में कहती हैं हमें आता ही नहीं है। तो पार्वती जी ने कभी कुछ नहीं कहा। पार्वती को लगा मेरा नाम लिया जाएगा, ब्रह्माणी को लग रहा था मेरा नाम लिया जाएगा, लक्ष्मी जी को लगा कि मेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि मैं सदैव नारायण का साथ देती हूँ, नारायण के साथ में रहती हूँ। तीनों को मन में लग रहा है कि नारद जी मेरा नाम लेंगे, मेरा लेंगे, लेकिन नारद ने तीनों में से एक का भी नहीं लिया। और नारद जी ने कहा कि मेरी नजरों में अगर कोई सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है तो वो है चित्रकूट की धरती पर अनसुईया। अब तो तीनों को बड़ा बुरा लगा। तीनों ने कहा कि अनसुईया कौन है। नारद जी ने सारी कहानी बताई। और आज भगवान शंकर लौट करके पार्वती जी के पास आते हैं। सो तीनों ने अपनी पतियों से कहा कि जाओ अनसुईया की परीक्षा लेकर के आओ, क्या वो सच में पतिव्रता स्त्री है कि नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने समझाया पार्वती जी को कि देवी वो सच में है, इसलिए नारद ने कहा है, इसमें परीक्षा क्या लेना है, परीक्षा नहीं लेना चाहिए। और तीनों पत्नियों ने जब जिद कर ली तो बेचारे पतियों को बाद में मानने ही पड़े, और पतियों ने अपना अपना रूप बदला, संतों का रूप धारण किया। अनसुईया के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई। अनसुईया ने बाहर आकर के देखा संत मेरे द्वार पर आए हुए हैं, प्रणाम किया और कुछ फल लेकर के आए, और जैसे ही देना चाहा तो इन्होंने मना कर दिया। अनसुईया ने कहा कि आपने फल लेने से मना क्यों कर दिया। तीनों ने कहा कि हमें भूख लगी हुई है। तो अनसुईया जी ने कहा तभी तो हम फल दे रहे हैं कि आप फल को खाओ, अपनी भूख को मिटा लो। अनसुईया जी से तीनों ने कहा है कि देखो भूखा व्यक्ति अगर हमारे द्वार पर कोई आ जाए तो भूखा नहीं जाना चाहिए द्वार से। तो अनसुईया जी ने कहा कि मैंने कब कहा है कि आप यहाँ से भूखे जाओ। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कभी कभी हमारे द्वार पर भगवान आ ही जाते हैं। भगवान किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी वो परमात्मा हर किसी को दर्शन दे ही जाता है। अब हम समझ पाए या ना समझ पाए। अनसुईया ने कहा मैं ये भी जानती हूँ कि आप भगवान है, आप फलों को पाइए, अपनी भूख को मिटा लीजिए। तीनों ने कहा कि ये तो मान लो कि हम भूखे हैं लेकिन ऐसे भोजन नहीं करेंगे। अनसुईया ने कहा कैसे। तो ये तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। आज तीनों ने कहा कि जब तक आप निर्वस्त्र होकर के भोजन नहीं कराओगी जब तक हम भोजन नहीं करेंगे। आप अपने वस्त्र उतार करके फिर हमें भोजन कराना। अनसुईया समझ गई कि ये कोई साधारण संत नहीं है। नेत्र बंद करके ध्यान करके देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनसुईया के द्वार पर खड़े हुए हैं। अनसुईया जी ने कहा अच्छा तो आप हमारी परीक्षा लेने आए हो। अनसुईया जी ने कमंडल से जल उठाया, चरणों के ध्यान किया पति के, और आज जल लेकर के तीनों पर मारा। तीनों छोटे छोटे बच्चे बन करके रोने लगे। और जब छोटे छोटे बच्चे बने सो खूब अपनी गोदी में उठाती हैं, गोदी में सुलाती हैं, खूब दुग्ध पान कराती हैं, क्योंकि ये तो छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चे बन गए। खूब झूला में झुला रही हैं, पालना में झुला रही हैं। इधर
एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए और कई महीने बीत गए। पार्वती जी ने कहा बहन हमारे पति कहाँ गए, अभी तक लौट करके नहीं आए। लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ परीक्षा लेने गए थे, लौट करके तो अभी नहीं आए। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा ना लौट करके आए हैं और ना अब आएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो छोटे छोटे बालक बन करके अनसुईया के द्वार पर खेल रहे हैं। तीनों देवियां आज अनसुईया के द्वार पर पहुंची, आवाज लगाई और अनसुईया जी को जैसे ही देखा वो जगत माता अनसुईया के चरणों में गिर पड़ी। आप चिंतन करके देखो, पति की सेवा करने में इतनी शक्ति है कि वो जगत माता भी आज अनसुईया के चरणों में गिर गई और रो करके कहा कि माँ जब आपने हमारे पतियों को दूध पिला ही दिया है तो आप तो सासू माँ बन चुकी हैं, आप तो माँ हैं, आपसे तो हम माँ कहेंगे। और आज माँ कहकर तीनों ने कहा माँ आप कृपा करके हमारे पतियों को हमें वापस कर दो। इशारा किया अनसुईया जी ने, पालना में जाओ, तीनों आपके पति हैं, अपने अपने पति को पहचानो और ले जाओ। अब छोटे छोटे बालक पार्वती जी ने देखा, उसको पहचान में भी ना आए कि कौन ब्रह्मा कौन विष्णु कौन महेश है, ये तो छोटे छोटे। आज रोकर के अनसुईया से पार्वती जी ने कहा कि माँ ये मेरा पति नहीं है। तो अनसुईया जी ने कहा कि फिर क्या पहचान है तुम्हारे पति की, कौन से पति चाहिए? तो पार्वती जी कहने लगी कि ऐसे में पहचानने में भी नहीं आ रहा है कि शंकर कौन है। तो अनसुईया ने कहा भैया हमें नहीं पता, तीनों को उठाओ और अपने अपने पति पहचानो और ले जाओ। पार्वती जी कहती हैं कि मेरे जो पति थे वो चक्र नहीं लेते थे, वेद नहीं लेते थे। तो पार्वती कहती हैं कि मैं चक्र वाला ना लूंगी, मैं वेद वाला ना लूंगी, चक्र वाला ना लूंगी, मैं वेद वाला ना लूंगी, मैं बालम वही लूंगी, मैं बालम वही लूंगी, डम डम डमेरू बाला, मैं बालम वही लूंगी, मैं बालम वही लूंगी, डम डम डमरू बाला,
शंकर भगवान की जय हो। इन्होंने कहा कि हमारे जो पति हैं ऐसे नहीं हैं। तब आज पुनः कमंडल से जल उठाया अनसुईया जी ने और जल मारा। 3 जैसे थे वैसे ही अपने रूप में आ जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब 3 देवियां और तीनों देवों ने आज अनसुईया के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आज चल पड़े। कहने का मतलब आप परम पति की सेवा ना करो तो चलेगा, लेकिन पति की सेवा अगर करोगे तो वो परम पति भी आप पर कृपा जरूर कर देगा। बोल शंकर भगवान की जय हो। यही अनसुईया जी ने जानकी जी को उपदेश दिया। जानकी, एक स्त्री का एक ही धर्म है कि पति की सेवा करना, और कुछ करे या ना करे। अगर पति की सेवा हो रही है तो समझ लो परम पति भी प्रसन्न है। और आज भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जानकी जी के साथ में अपनी लीला करने के लिए आगे की तरफ बढ़े। पंचवटी पर और भगवान ने विचार किया अब कोई ऐसी लीला करनी ही होगी जिससे मैं राक्षसों का उद्धार कर सकूं और अपने भक्तों को दर्शन दे चुके। जानकी जी का हरण हुआ। अनेकानेक राक्षसों का वध करते हुए, अनेकानेक भक्तों को दर्शन देते हुए भगवान श्री राम शबरी का उद्धार करते हुए आज भगवान राम सुग्रीव से मित्रता करके आज सुग्रीव के साथ में बड़े प्रेम से बाली का वध करते हुए और आज सुग्रीव से चर्चा करने लगे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जानकी जी का जब हरण हुआ, बाली का जब वध हुआ और बोल गोविंद भगवान की। भगवान श्री राम एक दिन विचार करने लगे कि सुग्रीव के ऊपर जब विपत्ति थी तब तो ये रोज आता था और रोज सेवा करता था, लेकिन जब से बाली का वध हुआ और इसे जब राजा बनाया गया और राजा बनते ही ये राम को भूल गया, ये आता ही नहीं है। राम ने विचार किया क्या करना चाहिए। लक्ष्मण से जाकर के कहा, लक्ष्मण जाओ सुग्रीव से कहो हमने आपकी सहायता की है, अब आप हमारी सहायता करो। मित्रता जब हुई है तो हमने आपका मुसीबत में साथ दिया है, तो आपका भी कर्तव्य हमारी मुसीबत में आप आकर के साथ दो। लक्ष्मण जी ने जाकर के सुग्रीव को बताया। सुग्रीव लौट करके आए और भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु अब बताओ कि क्या होना है, क्या करना है। तब भगवान श्री राम ने कहा कि अब ये होना है कि जानकी जी के पास किसको भेजा जाए। तो सुग्रीव ने कहा कि जानकी जी को पहले ढूंढ तो लिया जाए कि कहाँ है। और ध्यान देना, जब सुग्रीव ने चारों तरफ सेना भेजी, किस लिए? जानकी जी को ढूंढने के लिए, और एक एक करके सब प्रणाम करने के लिए राम के चरणों में आए। और ध्यान देना, अंत में जब हनुमान जी महाराज ने सर झुकाया भगवान श्री राम के चरणों में, और धीरे से हनुमान ने कहा कि जानकी जी को ढूंढना है। राम ने कहा, हनुमान कैसी बात करते हो, ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो, जिसका पता ना हो। तो हनुमान ने कहा कि जानकी जी का भी तो पता नहीं है, जानकी जी कहाँ है, तो ढूंढना ही है। राम ने कहा, हनुमान मैं सत्य कहूं तो जिस दिन हरण हुआ था जानकी जी का, पता उसी दिन चल गया था कि जानकी जी कहाँ है। हनुमान ने कहा कि कैसे पता चला था। राम ने कहा कि जब जानकी जी का हरण हुआ और हम आगे की तरफ जैसे ही बढ़े तो कोई मेरा नाम ले रहा था, रो करके दुखी होकर के मेरे कानों में आवाज आई कि कोई राम राम कह रहा है। और मैंने पास में जाकर के देखा तो कोई और नहीं, वो जटायु जी थे। मेरा नाम जब लिया गया, मैंने
जाकर के देखा जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया था रावण ने। और मैंने जटायु जी से पूछा कि जटायु जी ये बताओ, ये आपकी हालत किसने की है? उसी वक्त जटायु जी बोल पड़ा था और जटायु ने क्या कहा था कि नाथ दशानन, उसने उसी दिन नाम ले दिया था कि नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की। जय हो। राम ने कहा हनुमान, पता मुझे उसी दिन लग गया था, जटायु जी ने उसी दिन बता दिया था कि प्रभु ये मेरा जो हाल है वो रावण ने किया है और उसी ने जनक सुता को हर के ले गया, उसी के पास है। तो हनुमान मुझे पता उसी दिन चल गया था कि सीता कहाँ है। तो हनुमान ने एक प्रश्न किया भगवान श्री राम से और कहा प्रभु अगर तुम्हें पता उसी दिन चल गया था कि भगवान की सीता, तो आपने फिर इतनी देरी क्यों लगा दी? अब तक तो आपको लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए थी, आपने देर क्यों की? भगवान श्री राम बोल पड़े और हनुमान से कहा हनुमान मैं कब का लंका पर चढ़ाई कर देता, लेकिन एक परेशानी आ रही। हनुमान ने कहा क्या? राम ने कहा उसी के लिए तो तुम्हें लंका जाना है, सीता को ढूंढने नहीं जाना है। सीता से मिलना हो तो मिल लेना, लेकिन दूसरा कार्य है जिसे करने के लिए तुम्हें लंका जाना है। तो हनुमान ने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि सीता को ढूंढने ही जाना है, सीता का पता लगाने जाना है, दूसरा क्या काम है आपका लंका में? राम ने कहा कि दूसरा ये काम है कि आप कुछ भी करके किसी भी बहाने आप लंका पहुंचो। तो हनुमान ने कहा कि करना क्या है? राम ने कहा कि जब तक तुम विश्राम नहीं लेना रास्ते में, जब तक मेरा कार्य पूरा ना कर दो। हनुमान ने कहा कि ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, मैं विश्राम नहीं करूंगा जब तक आपका कार्य पूरा नहीं होगा, लेकिन वो कार्य है क्या प्रभु ये तो बता दो। तब राम ने कहा था कि आप सीता से मिलना या ना मिलना, आप जानकी जी के दर्शन करने जाना या ना जाना, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि जानकी जी लंका में ही है, लेकिन आप लंका में जाकर के एक मेरा भक्त वहां पर रह रहा है, मेरा नाम ले रहा है, आप कुछ भी करके विभीषण को संदेश दे दो कि वो लंका को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि एक भजनानंदी कहीं होता है, एक भक्त कहीं होता है, तो उस भक्ति के कारण उसके आसपास रहने वाले लोग भी सुरक्षित बने रहते हैं। उस लंका के जो राक्षस हैं, लंका के जो दैत्य हैं, विभीषण की वजह से मैं लंका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा हूं कि मेरा भक्त वहां रह रहा है। तो आप यही कार्य सबसे पहले जाकर के करना कि विभीषण से मिलना, सत्संग करना और विभीषण